हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि चालक का संबंध यदि बस लिखा है तो उसी प्रकार से घुड़सवार का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है। और भी प्रश्न है, देखिए करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 243 है दोस्तों। जिसने पार्ट 242 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, कलर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। अभी हाल ही के एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया था कि चालक का संबंध यदि बस लिखा है तो उसी प्रकार से घुड़सवार का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो जरूर आप अपने से ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और रोक के बनाइए। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए चालक क्या करता है दोस्तों, बस को क्या करता है, चलाता है। यहाँ पर बात को समझने का प्रयास कीजिए, क्या करता है, चलाता है, यानी चालक जो है बस को क्या करता है, चलाता है। तो उसी प्रकार से घुड़सवार क्या करता है दोस्तों, घोड़ा को क्या करता है, हम लोगों का नचाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग वर्ड देकर पूछे जाते हैं। कि यहाँ पर बस यही समझना था कि जिस प्रकार चालक क्या करता है, बस को चलाता है, उसी प्रकार घुड़सवार क्या करता है दोस्तों, घोड़ा को चलाता है, यानी कि घोड़ा को नचाता है या दौड़ाता है, जैसा भी हो। लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और अलग अलग डायग्राम देकर पूछे गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है मशीन, उसके बाद लिखा है कार और वायुयान। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे और अलग अलग आंसर टिक करने लगते हैं, कोई ए कहेंगे, कोई बी कहेंगे, कोई सी। अब पता ही नहीं चलता है कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। लेकिन आपको जो तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, इस जगह पर लिख लेते हैं हम लोग क्या, तो कार लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों कि सबसे पहले हम लोगों का क्या लिखा जाएगा, तो कार यहाँ पर लिख लेंगे और इसको इस तरीके से एक डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या बना लेंगे, वायुयान बना लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, वायुयान बना लेंगे और इसको क्या कर देंगे, अलग डायग्राम में इस तरीके से बना देंगे। उसके बाद एक डायग्राम और बनाएंगे दोस्तों, किसका डायग्राम, ये देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लोग मशीन लिख देंगे। अभी देखते चलिए कि अभी कौन सा डायग्राम होगा। पहले आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मशीन, और क्या करेंगे, यही मशीन के अंदर में इन दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, अंदर ले जाएंगे और इस तरीके से कर देंगे। यानी मशीन के अंदर में आएंगे क्या क्या हम लोगों का, यानी कि कार हो गया और वायुयान। क्योंकि देखिए जितना भी हम लोगों का कार है उसमें भी मशीन लगा, इसीलिए तो चल रहा है। जैसे वायुयान है तो उसमें भी मशीन लगा हुआ है, तभी तो चल रहा है, इसीलिए वो दोनों मशीन के अंदर आएंगे। कार अलग वस्तु हो जाएंगे, वायुयान अलग वस्तु हो जाएंगे, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बस आपको तरीका समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा
जाएगा कि मशीन के अंदर में ही आ जाएंगे। कार और वायुयान दोनों क्या है, अलग अलग है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे बहुत सारा अनुभवी बैठे हैं जो कि डी कहेंगे, सी कहेंगे, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं और गलती आंसर कर देते हैं, बल्कि जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी को दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है श्रृंखला को पूरा करें, यानी एक सीरीज दिया गया है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो देखिए यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, जल्दी से आप ट्राई करके देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आखिर कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जैसे दिया है कि 3 है, उसके बाद 9 है और 7 है, उसके बाद देखिए फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 है, 15 है, बस देखते चलिए ध्यान से, 5 है, 15 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 13 है, और यहाँ पर 9 है और आगे है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ भी क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए अब बीच में कोमा है, तो सब में क्या कर दीजिए दोस्तों, कोमा लगा दीजिए। इस तरीके से क्या करेंगे, सब में जैसे कोमा दिया है तो कोमा आप लगा दीजिए, बीच में क्या कर दीजिए दोस्तों, कोमा लगा दीजिए। और अब ध्यान से देखिए यहाँ पर सीरीज कैसे चला है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, आखिर कैसे लिखा है। तो ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों कि 3 से यदि 9 पे जाएंगे तो उसमें उसने क्या किया है, गुना कितना कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया। और 9 से यदि हम लोग 7 पे आएंगे तो कितना करना होगा दोस्तों, -2 कर देना होगा। देखिए ना 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 5 से यदि 15 पे जाएंगे तो गुना कितना करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। और 15 में आखिर 13 लिखेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, -2 घटा देंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 9 में जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। और 27 में फिर क्या करेंगे दोस्तों, 2 घटा देंगे। जैसे ही आप 27 में 2 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 27 में जैसे ही 2 घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह 25 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 27 और 25, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के श्रृंखला वाले प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको सोचना है कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, या किसी निश्चित संख्या से वृद्धि तो नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ निश्चित संख्या से ही हम लोगों का वृद्धि हुआ है, यानी 3 से गुना 2 घटाया, 3 से गुना 2 घटाया, 3 से गुना 2 घटाया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार इस तरीके के पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी आप अपने से रोक लीजिए और कोशिश कीजिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम आपको तरीका बताते हैं। इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे करेंगे, या तो ऊपर से चल दीजिए, आखिर 9 और 12 को ऐसा क्या करें जो 8 हो जाए। उसी प्रकार 6 और 7 को ऐसा क्या करें जो 3 हो जाए। उसी प्रकार से 45 और 95 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क। इन चारों ऑप्शन में से देखिए ट्राई करके, या तो जोड़ करके देखिए, घटा करके देखिए, स्क्वायर करके कुछ जोड़िए, हो सकता है स्क्वायर करके कुछ संख्या घटाया होगा, स्क्वायर करके कुछ संख्या जोड़ के गुना किया होगा। तो ऐसे ऐसे आपको सोचना होगा, तभी इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, एक दूसरा तरीका भी है आपका, किधर से, यानी कि आप इधर से चल सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी चल सकते हैं कि 9 और 6 को ऐसा क्या करें जो 45 हो जाए, 12 और 7 को ऐसा क्या करें जो 95 हो जाए। उसी प्रकार से 8 3 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क हो जाए। जोड़ के देखिए, घटा के देखिए, गुना करके देखिए, स्क्वायर करके जोड़िए, क्यूब करके कुछ घटाइए। तो ऐसे करके आपको सोचना होगा, सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं होगा। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या। उसने क्या किया दोस्तों, चला है हम लोगों का इधर से ही, जैसे आप 9 देख रहे हैं तो 9 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है, और माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 6 का स्क्वायर कर दिया है। तो 9 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है, ये देखिए 81 होता है। ध्यान से देखिए 81 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36। तो जैसे ही 81 में 36 घटाएंगे तो 11 में 6 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 45। यही वजह से हम लोगों का ये जो 45 देख रहे हैं इसीलिए उसने लिखा था। उसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिए दोस्तों, बस देखते चलिए आप ध्यान से कि पहले हुआ क्या। इसमें कर देंगे, जैसे यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, 12 का क्या कर लेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का माइनस कितना, तो 7 का स्क्वायर। तो जैसे ही 12 का स्क्वायर और -7, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 49 होता है। तो जैसे ही इसको घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, तो 1 दाई 10 4 14, 14 में 9 घटेगा तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, और इधर फिर घटेगा तो हम लोगों का यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 95 हो जाएगा। देखिए ना, आप निसंदेह घटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस प्रश्न का आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि तरीका मेन था कि समझना कि आखिर हुआ क्या है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, यानी कि 8 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। तो देखते चलिए,
यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों के सामने 64, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 9 होता है। तो जैसे ही 64 में 9 घटाएंगे तो 1 दाई 10 4 14, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 और इधर बचेगा हम लोगों का 5। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जो अलग अलग चैप्टर से हैं। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी अनिश्चित सांकेतिक भाषा में, ये देखिए इसका कोड लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों LO, उसके बाद A और क्या लिखा है D। तो इसको क्या लिख दिया है पहले देखते चलिए। यहाँ पर 9 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 4 है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लोड लिखा है, फिर डाइस लिखा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए DI, उसके बाद CE। तो इसका क्या कोड लिखा है तो यहाँ पर लिखा है 4 8 और 6 और क्या दोस्तों 5। तो अब पूछा किसका हम लोगों से तो आइडियल का पूछा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए I, उसके बाद D है, उसके बाद E है और A है और क्या दोस्तों L। अब कुछ भी नहीं करना है, बस आपको खोज के देखना है कि कहाँ किसका कोड मिल रहा है। जैसे I का कोड देखिए, I के लिए वहां पर क्या लिखा है तो I के लिए अगर देखा जाए दोस्तों कहाँ मिल रहा है I, यहाँ तो डाइस में देखिए I यहाँ पे था, ये जो I देख रहा है डाइस, तो इसके लिए क्या प्रयोग किया उसने 8 प्रयोग किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से D, तो D के लिए यहाँ पर देखिए ना 4 प्रयोग किया है, D के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों उसने 4 प्रयोग किया है, तो D के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से E, तो E देखिए डाइस में ही E में आखिरी में आ रहा है, तो E के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों उसने 5 प्रयोग किया है, तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से A के लिए क्या किया है, देखिए लोड में A है, तो A के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों उसने 7 प्रयोग किया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। बस देखते चलिए। उसी प्रकार से L, तो L देखिए शुरू में ही आ रहा है दोस्तों लोड, यानी कि L के लिए क्या प्रयोग किया है 9 प्रयोग किया है। तो कहाँ मिल रहा है हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर देखिए 84, उसके बाद हम लोगों का 57 और 9 84, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का हाँ तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए हूबहू मिल रहा है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस तरीके के प्रश्न कभी भी कोडिंग वाले आए तो आप देख लीजिए कि कोड किसका कहां पर कैसे लिखा है और उससे छांट कर लिख देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है, लेकिन कैसा सीरीज है दोस्तों यहाँ पर फिगर वाला कभी अंक वाला, तो ऐसे ऐसे करके सीरीज पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि सीरीज कैसे चला। ये देखिए यहाँ पर क्या था दोस्तों इसके अंदर में त्रिभुज था, तो वही क्या कर दिया है 2 बार लिख दिया है, यानी अंदर वाला आकृति को निकाला और आगे में क्या लिख दिया है 2 बार उसी आकृति को बना दिया, यानी 2 बार आकृति बनाया। तो उसी प्रकार के इसके अंदर वाला आकृति को निकालेंगे और यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों कि 2 बार यानी कि आकृति हम लोगों का ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से और इधर से कर देंगे। उसके बाद इसको बना लीजिए इधर से और फिर क्या दोस्तों इधर से 2 बार यही आकृति हम लोगों को बनाना होगा, तो यहाँ भी कर लीजिए और उसके बाद इधर से ऐसे कर देंगे दोस्तों और इधर से और फिर यहाँ पर ऐसे करके और इस तरह। तो देखिए इस तरीके का दोबारा आकृति वाला कहाँ है तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी फिगर वाले प्रश्न आए तो श्रृंखला का आपको समझना होता है कि आखिर कैसा कैसा डायग्राम आगे बढ़ रहा है। तो देख रहे हैं कि अंदर वाला ही आकृति को 2 बार लिख दिया, तो उसी प्रकार से हम लोग अगला वाला आकृति में क्या करेंगे दोस्तों उसी को 2 बार लिख देंगे। तो इस तरीके से जैसे ही पंचभुज आकार का है तो पंचभुज आकार में ऑप्शन नंबर ए में ही तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, यानी गणितीय चिन्ह वाले प्रश्न। कई बार इस तरीके के प्रश्न अभी तक देखे गए हैं कि यहाँ पर देखिए जो जिसका कोड है उसको सबसे पहले लिख लेना। जैसे प्लस का मतलब है माइनस, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे जहाँ प्लस दिखेगा उसके जगह माइनस, इस तरीके से। और यहाँ पर फिर कह रहा है दोस्तों जहाँ माइनस का अर्थ क्या है गुना, यानी जहाँ माइनस दिखेगा उसके जगह गुना। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों यानी कि गुना का अर्थ है भाग, तो जहाँ गुना दिखेगा उसके जगह की क्या ले लेना है भाग लेना, और जहाँ भाग दिखेगा दोस्तों उसके जगह पे क्या ले लेना है प्लस ले लेना। तो आप ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आप जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे हम लोग अब चल देते हैं। जैसे 15, तो यहाँ पर 15 लिख दिए। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है गुना, तो देखिए गुना के लिए क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि गुना का अर्थ क्या है दोस्तों भाग है। वो देखिए वहां इंडिकेट करके बता रहे हैं कि गुना का अर्थ क्या है भाग, इसीलिए यहाँ पर हम भाग लिख देते हैं। तो भाग लिख दिए, उसके बाद 3 लिख दिए। उसके बाद हम लोगों के सामने है भाग, तो भाग का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों ये देखिए नीचे में दिया है कि भाग का अर्थ है प्लस,
प्लस, तो भाग के जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, प्लस ले लेंगे और क्या लिख देंगे 15। और देखिए अब प्लस, तो प्लस शुरू में था, देखिए वहां इंडिकेट करके भी लिख दिया कि प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो प्लस का अर्थ है माइनस और 5, उसके बाद कर दिया और माइनस, तो देखिए माइनस का अर्थ क्या है गुना, सारा चीज वहां पर तीर का निशान के देके लिख दिया कि माइनस का अर्थ क्या है हम लोगों का गुना है, तो गुना कर दिया। अब 2 बराबर क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं कि 15 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये भाग आप देख सकते हैं कि 15 में 3 से जैसे ही भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 15 का 15, हम लोगों का इधर 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए पहले जोड़ का काम होगा तो जोड़ लेंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 में जैसे ही 10 घट जाएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 10, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 10, तो कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको पहले चिन्ह को ही परिवर्तन कर लेना है कि किसके बदले क्या प्रयोग किया है, और फिर उस तरीके से आगे आपको बढ़ जाना और चिन्ह के जगह पे लगा देना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया, देखिए एक तरीके से यहाँ पर भी लिखा है कि यदि पानी को क्या कहा जा रहा है दोस्तों भोजन कहा जा रहा है। देखिए पानी को भोजन कहा जाए और कह रहा है कि पानी को भोजन, अब भोजन को पेड़ कहा जाए, उसके बाद पेड़ को क्या कह रहा है दोस्तों आकाश, तथा कह रहा है आकाश को कुआं कहा जाए, और कह रहा है कि आकाश को कुआं कहा जाए तो फल का उत्पादन हम लोगों का कौन करता है। तो आप ही बताइए कि फल का उत्पादन कौन करता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि फल का उत्पादन कौन करता है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा कि फल का उत्पादन, यानी फल का क्या लिख लेंगे दोस्तों उत्पादन। तो जैसे ही लिख दिए कि फल का उत्पादन, हम लोगों का फल का उत्पादन कौन करता है दोस्तों पेड़ करता है। तो क्वेश्चन में देखिए पेड़ को क्या कहा गया, यही बात आपको समझना था कि यहाँ पर देखिए पेड़ को क्या कहा गया दोस्तों, पेड़ को आकाश, यहाँ बोला है कोड कर दिया है, यानी पानी को भोजन, भोजन को पेड़, और पेड़ को क्या कहा गया दोस्तों आकाश। इसीलिए यहाँ पर पेड़ के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे दोस्तों आकाश लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आकाश हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों आकाश हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यानी पेड़ के बदले आकाश प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इस तरीके से कोडिंग वाले प्रश्न आए तो आप सबसे पहले देखिए कि फल उत्पादन कौन करेगा, तो पेड़ करेगा। अब पेड़ को क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो पेड़ को कह रहा है कि आकाश, यानी उसका मतलब पेड़ के बदले वहां प्रयोग किया आकाश, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से, यानी रक्त संबंधी प्रश्न है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सीमा ने शाम से कहा, यानी एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सीमा ने क्या करा है दोस्तों शाम से कहा कि उसका पिता, यानी कि सीमा ने शाम से कहा, किससे कह रहा है दोस्तों शाम से कह रहा है कि उसका जो पिता है तुम्हारी माता के पुत्रों में से एक है। तो कह रहा है शाम उस व्यक्ति से कैसे संबंध। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न अलग अलग डायग्राम से करते हैं और गलती करने लगते हैं, लेकिन तरीका सबसे शॉर्ट बताते हैं कि एक व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, करते हुए हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों सीमा ने कहा, तो सीमा ने शाम से कहा कि उसका पिता, उसका यानी किसका, तो सीमा के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये जो कह रहा है उसका, यानी कि सीमा के लिए ही उसका का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों सीमा का पिता, तो यहाँ पर कर लेते हैं सीमा का क्या दोस्तों पिता। तो कर लिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए, और बार बार आप क्वेश्चन को पढ़ते चलिए और करते चलिए, जैसे ही आप पढ़ते चलेंगे तो दिमाग में क्या होगा बार बार एक ही बात को रिपीट करने से क्या होगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर क्या करना है। कि एक व्यक्ति को संकेत करते हुए सीमा ने शाम से कहा कि उसका पिता जो है तुम्हारी माता का, तो तुम्हारी यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ, तो यही शाम के लिए, किसका प्रयोग हुआ है दोस्तों शाम के लिए प्रयोग हुआ। तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों शाम हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, यानी शाम से कहा कि उसका जो पिता है तुम्हारी माता जी, यानी कि शाम का जो माता जी है दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा माता जी। वो बोला है क्वेश्चन में कि माता जी, तो वो कह रहा है कि तुम्हारी माता जी के पुत्रों में से एक है, यानी पुत्रों में से क्या है दोस्तों एक है, यानी ई पुरुष जेंडर ई पिता, और शाम क्या हो जाएगा दोस्तों महिला हो जाएगा। ये बात क्लियर हो चुका है कि पुत्रों में से एक है, यानी एक ही पुत्र है, इसका अर्थ शाम यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों महिला हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से है। तो कह रहा है कि शाम जो है उस व्यक्ति से, तो शाम उस व्यक्ति से यानी कि कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी हम लोगों का कह रहा है कि शाम का उस व्यक्ति से हम लोगों का क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अच्छा
यहाँ पर हम लोगों का, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का हो जाएगा सीमा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शाम हो जाएगा। इस जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, असम। इस जगह यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा क्या, शाम ने कहा है। देखिए वहाँ साफ साफ बोला है कि एक व्यक्ति को संकेत करते हुए सीमा ने शाम से कहा, तो शाम का यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का शाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए शाम, तो हम लोगों का शाम हो गया। तो व्यक्ति से शाम का क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यदि आप अभी भी नहीं समझे हैं तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, फिर से आपको करके बता देते हैं जल्दी से। देखिए कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सीमा ने शाम से कहा, तो सीमा ने किससे कहा है दोस्तों, शाम से। तो यहाँ पर लिखा जाएगा हम लोगों का शाम से कहा कि उसका पिता, यानी उसका पिता, इसका बना लीजिए दोस्तों, यानी कि उसका पिता जो है तुम्हारे माता जी का, यानी कि इसका जो पिता है तो तुम्हारे माता जी का, तुम्हारे यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीमा हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा, सीमा, कि तुम्हारे पिताजी का, तो यानी कि तुम्हारे यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे, अच्छा माता जी है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माता जी का एकलौता क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो यहाँ पर एकलौता पुत्र इस तरीके से कर लीजिए, एकलौता पुत्र का, एकलौता पुत्र में से एक है। तो कह रहा है शाम उस व्यक्ति से, यानी कि शाम जो है दोस्तों उस व्यक्ति का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं कि कोई इसमें रॉकेट साइंस लगाना है जो कि हमसे हो ही नहीं रहा और हम कर ही नहीं पा रहे हैं। बस अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न आए हैं। ये देखिए कह रहा है 10 नंबर, कुछ सफेद काले हैं। तो कुछ यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए, यानी कि कुछ हम लोगों का क्या हो जाएगा, सफेद। तो जैसे जैसे कहा वैसे वैसे आप कर देंगे, यानी कि यहाँ पर सफेद का हिस्सा क्या हो जाएगा, कुछ सफेद का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का काला हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए कुछ सफेद क्या है दोस्तों, हम लोगों का बोला है कि कुछ सफेद काले है या काला है, और कोई भी काला जो हरा नहीं, यानी कोई भी काला जो है दोस्तों हरा नहीं है। तो यहाँ पर कर लीजिए कोई भी काला हरा नहीं, हरा में क्या कर देंगे, क्रॉस का चिन्ह। जिसमें नहीं लगा है यानी हरा नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। हरा नहीं है तो उसमें क्रॉस चिन्ह लगा दिया। अब जैसे जैसे निष्कर्ष कहा है वैसे वैसे चल दीजिए। ये देखिए कह रहा है कि कुछ सफेद हरे हैं, तो क्या कुछ सफेद जो है हरा में गया है, कुछ वाला डायग्राम इस तरीके से होता है। देखिए कुछ सफेद वाला हरा में गया है क्या, नहीं गया, तो ये बात तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ सफेद हरे ने, तो देखिए सफेद का कुछ हिस्सा क्या हो गया दोस्तों, काला में चला गया। जब काला हरा नहीं है तो इसका अर्थ है कि सफेद का कुछ हिस्सा क्या होगा, हरा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर दूसरा सही हो जाएगा। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ पर साफ साफ बोला है कि कुछ सफेद काला है और कोई भी काला जो हरा नहीं है। तो दूसरा, पहला तो हम लोग क्लियर हो चुका है कि कुछ सफेद हरे ने, सफेद और हरा में तो कोई रिलेशन ही नहीं, तो डायरेक्ट गलत हुआ। दूसरा में कह रहा है कि कुछ सफेद हरे ने, तो देखिए सफेद का कुछ हिस्सा क्या है, काला में है, और काला जो है हरा नहीं है, तो इसका अर्थ सफेद का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, हरा नहीं। तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि ये देखिए किस तरीके से हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, तरीका बताते हैं। तो जैसे देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन, कथन और मान्यता से दिया गया है। कह रहा है कि समारोह में 3 बजे अपहरण शुरू होगा और आपको 3 बजे से पहले अपना सीट ग्रहण करनी है। तो ये बात बोल चुका है कि कथन में बोल चुका है कि समारोह 3 बजे अपहरण में शुरू होगा और आपको 3 बजे से पहले क्या कर लेना है, सीट ग्रहण कर लेना। अब देखिए मान्यता में क्या कर रहा है, यदि आमंत्रित व्यक्ति 3 बजे से पहले अपने सीट पर नहीं आते हैं तो समारोह आरंभ नहीं होगा। ये क्या बात हुआ कि आदमी नहीं आएगा तो क्या हम लोगों का आरंभ नहीं होगा, तो ऐसा बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बस आपको समझना है कि इस तरीके के प्रश्न है तो हम कैसे करेंगे। वहां पर साफ साफ लिखा है कि समारोह 3 बजे से अपहरण में शुरू होगा और आपको 3 बजे पहले अपने सीट ग्रहण कर लेना। तो सीट ग्रहण कर लेने के लिए बात कर रहा है, ये नहीं कि समारोह आरंभ होगा कि नहीं होगा, ये बात वहां कहीं लिखा ही नहीं। तो उसके बाद देखिए दूसरा में लिखा है कि समारोह अपनी सूची के हिसाब से ही आरंभ होगा। तो ये बात बिल्कुल सही हो जा रहा है, क्या कोई आए ना आए उससे कोई मतलब ही नहीं, समारोह तो आरंभ होगा ही होगा, क्योंकि वहां बोल चुका है कि समारोह 3 बजे अपहरण शुरू होगा और आपको 3 बजे से पहले अपनी सीट ग्रहण कर लेना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि केवल हम लोगों का मान्यता क्या हो जाएगा, 2 ही क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न आए कथन निष्कर्ष मान्यता वाले, इसीलिए आप तरीका को समझ लीजिए कि कथन में जो जो कह रहा है वही वही देखिए मान्यता में दिया है कि नहीं दिया है। जो नहीं दिया है तो उसको डायरेक्ट काट देंगे और जो दिया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12वां नंबर।
तो देखिए जैसे आप 12 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक तरीके से ये देखिए हम लोगों के सामने आप फाइटर का क्या कर दिया दोस्तों, कोड इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से करा कि डांसर को क्या लिखा जाएगा, यानी फाइटर का लिखा हुआ और डांसर का पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए आपको बताते हैं सबसे आसान और सबसे सरल। तो सबसे पहले जैसे आप फाइटर है तो उसको लिख लीजिए, और थोड़ा फोल फोल लिखेंगे, यही गलती करते हैं कि आप फोल नहीं लिखते हैं। एफ आई, उसके बाद देखिए यहाँ पर जी है, उसके बाद एच है, उसके बाद हम लोगों के सामने टी है और ई है और क्या है दोस्तों आर है। तो इसी को हम लोगों के सामने क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है जल्दी से लिखिए। आई है, उसके बाद एल है, उसके बाद हम लोगों के सामने जे के डब्ल्यू एच और यू, तो बस यहां तक लिखना था। उसके बाद देखिए डांसर का पूछा है तो डी ए, उसके बाद एन कर दीजिए दोस्तों, सी कर दीजिए, ई कर दीजिए और आर कर दीजिए, बस हो गया। इतना ही तो करना है, बस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यानी ऐप में, ऐप से यदि आई पे जाएंगे तो आपको ए बी सी डी में सोचना है कि ऐप के बाद आई गया है तो आखिर क्या किया है। ऐप के बाद क्या होता है दोस्तों, हम लोग ऐसे सोचिए, हम लोगों का जी एच, इस तरीके से आपको सोचना है, यानी आई, तो यहाँ पर 3 लेटर क्या क्या दोस्तों प्लस, देखिए ना ऐप के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जी एच आई। उसी प्रकार से आई में एल पे जाएंगे तो 3 लेटर क्या क्या दोस्तों प्लस क्या है। उसी प्रकार से जी से यदि जे पे जाएंगे तो प्लस 3 लेटर, उसी प्रकार से एच से के पे जाएंगे तो प्लस 3 लेटर, टी से डब्ल्यू पे जाएंगे 3 लेटर। किसमें सोचना है, ए बी सी डी अल्फाबेट उसमें आपको सोचना है। उसी प्रकार से ये देखिए आर से जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 लेटर, तो जो काम आप वहां किए तो वही काम आप इधर कर देंगे। यानी डी में क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 3 लेटर कर देंगे। ए में क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 3 लेटर कर देंगे। एन में क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 3 लेटर कर देंगे। सी में क्या कर देंगे, प्लस 3 लेटर। उसी प्रकार से ई में क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 3 लेटर, और आर में क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 3 लेटर। तो कर दीजिए। अब क्या एक एक करके करेंगे, तो यहां पर हो गया कि डी में जैसे ही 3 लेटर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी के बाद क्या होता है तो ई एफ जी, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, जी आएगा। उसी प्रकार से ए में 3 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के बाद बी सी डी। एन में 3 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू। सी में 3 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। ई में करेंगे तो एच हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, यू। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ऐसे प्रश्न है तो वहां पर कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है रैंकिंग से। देखिए इतना बड़ा, बस देखते ही पसीना हट कि हमसे तो होबे नहीं करेगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं। लेकिन तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। ये देखिए यहाँ पर जो ट्रिक बताएंगे दोस्तों, हमेशा उस ट्रिक को हमेशा आप याद करेंगे, और कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो आप कुछ ही सेकेंड में कर लेंगे। तो क्या ट्रिक है, ये देखिए सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों कि कुल जब भी पूछा जाएगा, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि कतार में कितनी लड़कियां, तो आप क्या करेंगे, ट्रिक हम लोगों का क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं कि कुल बराबर सूत्र होता है, कुल बराबर सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों का ऊपर प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने नीचे, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर प्लस नीचे, माइनस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 1 कर देंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा। इसी ट्रिक पे बैठाएंगे और हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं कि लड़कियों की एक कतार में सोनिया जो कि बाईं ओर से 10वीं स्थान पर है, तथा पिंकी दाईं ओर से क्या है दोस्तों 7वें स्थान पर है। तो अपनी स्थिति को क्या कर रहा है, बदल रहा है, तो बदलने दीजिए। इसमें क्या देखिए हम लोग थोड़ी रोक पाएंगे, जो बदलना है तो बदलवे करेगा। तो कह रहा है कि पिंकी दाईं ओर से क्या हो जा रहा है दोस्तों, 12वीं स्थान पर हो जाती है। तो कतार में देखिए पिंकी पहले कहाँ था, यानी लड़कियों की एक कतार में सोनिया जो है बाईं ओर से 10वीं और पिंकी कितना था दोस्तों 7वीं। यहाँ पर देखिएगा पिंकी बदल रहा है, यानी सोनिया जहां पर है दोस्तों वहीं पर है। ये देखिए कह रहा है कि पिंकी पहले कहां था हम लोगों का 7वें स्थान पर, लेकिन अभी वो कहां हो गया दोस्तों हम लोगों का 12वें स्थान पर। दाईं बाईं लिखे या ऊपर नीचे लिखे, इसका मतलब ही वही होता है दोस्तों, या तो आप दायां बायां ले लीजिए या ऊपर नीचे ले लीजिए, जैसे भी कीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। यदि आपका मन है कि नहीं हम यहाँ पर लेंगे दायां बायां, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि कुल बराबर सूत्र हो जाएगा हम लोगों का क्या, दायां, और यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों आप प्लस क्या हम लोगों का हो जाएगा बायां, तो कर दिए दायां, और क्या दोस्तों हम लोगों का बायां, और माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, या ऊपर प्लस नीचे। बस इतना काम जो कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो यानी कि पहले बाईं ओर से वो कितने पिंकी का स्थान बदला, और पिंकी का नया ओर से कितना स्थान हुआ है दोस्तों हम लोगों का, कर दाईं ओर से 12वां है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। और सोनिया जहां था वहीं पर है, यानी कि सोनिया कुछ भी नहीं बदला, कह रहा है सोनिया बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तो 10वें पे ही रहा, और यहाँ पर सूत्र का क्या होता है -1। इसको
इसको सॉल्व कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 और 10 कितना होता है दोस्तों 22, तो 22 में 1 घट जाएगा, तो यानी 22 में 1 घटेगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 21 नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए कि ये यहाँ से स्थान बदल रहा है तो पुराना वाला स्थान छोड़ दीजिए, यानी पिंकी का जो है दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि दाईं ओर से 7वें स्थान था, तो इस बात को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि पिंकी पहले जहां था उसको वहां छोड़ दिया, अभी वर्तमान से उसका तुलना होगा, तो पिंकी यहाँ पर अभी कितने पे हो गया 12वें स्थान पर, पुराना स्थान पिंकी का छोड़ देंगे और उसकी सोनिया जहां पर है वहीं पर रह गई, 10 का 10 ही रह गई, लेकिन पिंकी जो है 7 से 12 पे हो गया, तो नया वाला स्थान लेते हैं और 12 लिख देंगे और वहां पर सोनिया का लिख दिया सूत्र का -1, क्योंकि हमेशा जानते हैं कि कुल बराबर सूत्र होता है दायां प्लस बायां -1, या हम लोगों का ट्रिक क्या है दोस्तों ऊपर प्लस नीचे -1, बस इतना कर दिया आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित इस तरीके के प्रश्न रखा गया कैटेगरी में। देखिए कह रहा है कि 5 लड़के एक कतार में है, तो ठीक है 5 लड़के कतार में है तो खड़े हैं, कह रहा है एम एन के बाएं ओर। अब यही टेंशन है, यहाँ पर यही टेंशन है कि उत्तर की ओर देख रहा है कि पूरब की ओर देख रहा है कि पश्चिम की ओर देख रहा है कि दक्षिण की ओर, ये बात कहाँ लिखा है, खाली बोल रहा है कि 5 लड़के एक कतार में खड़े हैं एम एन के बाईं ओर। अगर ये बात नहीं लिखा है कि दक्षिण में देख रहा है, उत्तर में देख रहा है, पूरब में, तो हम लोग हमेशा कहाँ लेते हैं दोस्तों ऊपर की ओर ही लेंगे, यानी कि सबका मुंह कहाँ देखेगा उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, ऐसे यहाँ करके ऊपर जो देख रहे हैं तीर के निशान पे मुंह यहाँ पर इस तरीके से बैठाएंगे। देखिए 5 लड़के एक कतार में खड़े हैं, कह रहे हैं एम एन के बाईं ओर है, यानी हम लोगों का ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमेशा आपको फिक्स लेना है कि ई साइड हो जाएगा हम लोगों का दायां और ई साइड क्या हो जाएगा दोस्तों बायां। पहले आप देखते चलिए कि कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, वो देखिए। तो अब हम लोगों के सामने कौन कौन है, तो जो है उसको बैठा देते हैं, 5 लड़के हैं, कह रहे हैं एम एन के बाईं ओर है, यानी एम जो है दोस्तों हम लोगों का एन के क्या है बाईं ओर, तो इस जगह बैठा लेते हैं। ये देखिए तो m जो है हम लोगों का साफ साफ लिखा दोस्तों, m जो है n के बाईं ओर है, तो देखिए n के क्या है, n का दायां किधर है दोस्तों, इधर देखिए दायां हाथ और इधर बायां, तो हो गया। तो यहाँ बता रहे हैं वही, इसीलिए तो इंडिकेट किए। उसके बाद फिर कह रहा है OP के दायां है, तो अभी क्लियर नहीं हो पाया कि OP के दायां, कह रहा है जो n के क्या है दोस्तों बायां, यहाँ पर जो वर्ड जो आया दूसरे के लिए आया, यानी P के लिए प्रयोग किया है, कह रहा है कि जो n के दाईं ओर है, तो n के दाईं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों P हो जाएगा। ये बात वहां जो वर्ड जो आता है दूसरे के लिए, कह रहा है OP के दाएं है जो n के दाईं ओर है, तो यानी कि जो वर्ड जो आया तो O और P में P के लिए आया, यानी दूसरे के लिए आता है, तो यहाँ पर P हो जाएगा। और फिर क्या कहा दोस्तों कि O जो है P के दाएं, यानी O जो है P के क्या है दोस्तों दाएं, तो P के दाएं। पढ़ते चलिए, एक क्वेश्चन को कम से कम आप 1 से 1.5 बार 2 बार रिपीट कीजिए दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे जैसे दायां बायां लिखा है करते चलिए, तो यहाँ तक हो गया। फिर आगे लिखा है L जो है M के बाईं ओर है, यानी L जो है दोस्तों M के बाईं ओर, तो देखिए M का बायां इधर हो जाएगा। तो कह रहा है कि हम लोगों का केंद्र में कौन बैठा है, तो केंद्र बीच में कौन है N है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आया, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न तो कैसे रखते हैं, दायां बायां आपको समझ लेना है कि दायां हमेशा आपको इधर ही, अगर नहीं दिया है कि उत्तर में देख रहा है पूरा, तो हमेशा हम लोग उत्तर यहीं लेकर चलते हैं। बस इस तरीके से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो देखिए कॉमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर लिखा है कि देखिए शाम अपने घर से चलना प्रारंभ किया और दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर चला। तो सबसे पहले आपको दिशा का निर्धारण कर लेना है कि हम लोगों का पूरब किधर होता है। ये देखिए अभी बता देते हैं कि पूरब साइड हमेशा आपको इधर लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों हम लोगों के सामने पश्चिम लेना है, और जस्ट इसके ऊपर में क्या ले लेंगे दोस्तों उत्तर ले लेंगे, और जस्ट इसके नीचे हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों दक्षिण ले लेंगे। बस इतना बात जैसे ही हम लोग लिख लिया, और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों इसमें तीर का निशान लगा देंगे। इस साइड पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। तीर जिधर जिधर है वही आपका पूरा पश्चिम उत्तर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है शाम अपने घर से चलना प्रारंभ, और दक्षिण की ओर कितना चला है 35 मीटर चलता है, तो उसको चला देते हैं। देखिए इस जगह से चला देते हैं दोस्तों, हाँ इसी जगह से चलाते हैं 35 मीटर दक्षिण की ओर, तो चल दिया 35 किलोमीटर। उसके बाद फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता और 60 मीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, बाईं ओर मुड़ा 60 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से यानी बाईं ओर मुड़ता और 35, तो ये देखिए इतना दूर क्या हो जाएगा हम लोगों का 35 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कर लिए 35 कर लिए। तो जैसे ही 35 कर लिए, उसके बाद फिर लिखा है कि बाईं ओर मुड़ा है, यानी कि और 70। तो देखिए यहाँ से मुड़ा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये कितना दूरी हो जाएगा हम लोगों का 70, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 था। और आरंभ देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा है
कि बताइए वह हम घर से अब कितना दूर है। तो इसी जगह से ना स्टार्ट किया था, इसी जगह से, ये जो काला वाला भाग कर रहे हैं दोस्तों, इसी जगह से स्टार्ट किया। और कितना मीटर दूर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि 10 मीटर तो दूर है ये है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब किधर है, तो 10 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि 10 मीटर क्या, देखिए ना दिशा किधर आया है, तो हम लोगों का 10 मीटर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे दिशा वाले। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हमेशा आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए शब्दों में अंग्रेजी में क्या करना है, इसको सुलझाना है। तो सुलझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर, यानी अंग्रेजी में इसको मीनिंग बनाना है, इसको भी मीनिंग, इसको भी मीनिंग, इसको भी मीनिंग बनाना है। तो कैसे बनेगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर बता देते हैं। जैसे ए नंबर ऑप्शन हम लोग लेंगे तो ई क्या बन जाएगा, ये देखिए हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, उसके बाद यू हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा। खोजते चलिए कि कैसे कैसे बैठा दें। जैसे बी यू सी, उसके बाद हम लोग के कर देते हैं और ई कर देते हैं और टी कर देते हैं। ये देखिए बकेट हो जाएगा। बकेट के मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का बाल्टी होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बी नंबर अगर देखा जाए दोस्तों, ये देखिए इसको अगर हम लोग करेंगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे पी हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने अगर देखा जाए और क्या करें, पी उसके बाद एल कर देते हैं, तो पी एल उसके बाद ए कर देते हैं दोस्तों, एस कर देते हैं, टी कर देते हैं, आई और सी कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, प्लास्टिक बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका प्लास्टिक हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका करेंगे दोस्तों, ये देखिए सी नंबर जैसे ही करेंगे तो बी ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने डब्ल्यू और एल। तो बाउल मतलब क्या होता है, अभी सबका मीनिंग भी लिख देंगे। अभी आप देखते चलिए, डी नंबर जैसे लिख दो, डी नंबर जैसे है तो हम लोगों का क्या है दोस्तों, ग्लास हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा जी, उसके बाद कर लीजिए दोस्तों एल, उसके बाद ए और क्या दोस्तों डबल एस। तो हो गया, यानी सब का मीनिंग लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, बाल्टी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाल्टी हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे दोस्तों प्लास्टिक कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, प्लास्टिक कर देंगे। इसका यानी कि बाउल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कटोरा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, कटोरा हो जाएगा। ग्लास का मतलब तो ग्लास ही हो जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लास। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। क्यों, क्योंकि देखिए इधर हो गया बाल्टी हो गया, कटोरा हो गया, ग्लास हो गया, ये सभी अलग है, और यहाँ पर प्लास्टिक क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ, बाल्टी हो गया, कटोरा हो गया, ग्लास हो गया, ये सभी एक अलग वस्तु हो जाएगा, और प्लास्टिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, घंटी वाला हम ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।